मेरे प्रिय बच्चे, आपके शत्रुओं की ऊर्जा इस समय बेहद तीव्र और उग्र, यह ऊर्जा गुस्से, आक्रोश और क्रोध से भरी हुई प्रतीत होती है और यह सब आपके प्रति केंद्रित है। ऐसा लग रहा है कि वे आप पर काबू खो चुके हैं। उनकी मौजूदा मानसिक स्थिति इस कदर प्रभावित हो चुकी है कि अब वह केवल अपने मूड और मनोदशा के आधार पर निर्णय ले रहे हैं। उनकी बुद्धि और विवेक जैसे दब गए हैं। नैतिकता, समाज की भलाई और सही गलत की परवाह उन्हें जैसे छू भी नहीं रही। उनके व्यवहार में बचकाना हरकतें और अपरिपक्व होता साफ झलक रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी सोचने समझने की क्षमता पर गुस्से ने कब्जा कर लिया है। शायद आपने कुछ मांगे रखी होगा और वे मांगे पूरी तरह से जायज हैं। आपकी बातों का महत्व है, लेकिन उनके लिए इसे समझना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए वे बेतुके व्यवहार और नासमझी दिखा रहे हैं। आपने कभी ऐसी कोई मांग नहीं रखी है जो अनुचित हो या समाज के मानकों के खिलाफ जाती हो। आप एक सामाजिक और समझदार इंसान हैं और आपकी मांगे ऐसी हैं जो हर किसी को स्वीकार्य हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि आपके विचार और निर्णय समाज के लिए भी सकारात्मक है और लोग उन्हें सहर्ष स्वीकार करेंगे। इस समय आपके ऊपर दिव्य शक्तियों की कृपा है। आपके एंजल्स, आपके ईश्वर, आपके पूर्वज सभी आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। यह आशीर्वाद आपको मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इस कृपा के लिए आप अपने ईश्वर को धन्यवाद अवश्य कहें। कमेंट सेक्शन में थैंक यू महादेव जी लिखकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह ऊर्जा संकेत दे रही है कि जो लोग आपके जीवन में नेगेटिविटी लाए थे, उनके लिए हालात बदल रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी नकारात्मकता और गलत कर्म उनके लिए यही रिवर्स हो रहे हैं। इन लोगों ने आपके जीवन में बहुत गंदा खेल खेला था। आपकी मासूमियत और सच्चाई का गलत फायदा उठाया था। आप हमेशा दिल से जुड़े इंसान रहे हैं और आपने दूसरों के साथ सच्चाई और ईमानदारी का रिश्ता बनाया, लेकिन इन लोगों ने आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, आपको धोखा दिया। अब जब उनके सारे छल और फरेब उजागर हो रहे हैं, वे घबराहट और गुस्से में हैं। उनका सच सबके सामने आ गया है और अब वे समझ नहीं पा रहे कि अपनी साजिशों को कैसे छिपाएं। उनकी पोल खुल चुकी है और वे इस स्थिति से निपटने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, सत्य की हमेशा विजय होती है और यह आपके लिए एक बड़ा आशीर्वाद है। यह स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि आपके शत्रु अत्यधिक आक्रोशित और असमंजस में है। वे इस कदर परेशान हैं कि समझ नहीं पा रहे कि अब क्या करें। यह उनके नकारात्मक कर्मों का परिणाम है जो अब उनके ही खिलाफ जा रहा है। आपके लिए इस समय महादेव जी गाइडेंस है। आपके जीवन में चाहे घर हो, कार्यस्थल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई अन्य स्थान, यदि आप किसी नकारात्मक स्थिति का सामना कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपको मैदान छोड़कर नहीं भागना है। आप एक शक्तिशाली और दिव्य आत्मा है। जो भी गलत है उसे परमात्मा स्वयं ठीक करेंगे। आपको केवल इतना करना है कि यदि कोई आपके आत्मसम्मान या मान सम्मान को चोट पहुंचाए, तभी आपको अपनी आवाज उठानी है। अन्यथा शांत रहे और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। आपका शांत स्वभाव ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं शांत हूं, और इसे अपने मन में उतार लें। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल हो सकता है कि क्या इस स्थिति से बचने के लिए जगह या परिस्थिति बदल दी जाए। लेकिन याद रखें, मैदान छोड़कर भागना केवल डरपोकों का काम है और आप डरपोक नहीं हैं। आप वह व्यक्ति हैं जो अपनी स्थिति को संभालना जानते हैं और जो सत्य और न्याय के पक्ष में डटे रहते हैं। महादेव गाइडेंस ये कहते हैं कि जो थर्ड पार्टी आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे, अब उनके कर्म उनके ही खिलाफ हो रहे हैं। उन्होंने आपके लिए जो गड्ढे खोदे थे, वे अब खुद उनमें गिर रहे हैं। यह उनका बुरा कर्म है जो उन्हें भारी सजा देगा। आपको बस अपनी स्थिति पर दृढ़ रहना है। आप भागने वाले नहीं हैं। आप वह हैं जो इन चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। यह एक महादेव जी का संदेश है कि चाहे कुछ भी हो, आपको मैदान नहीं छोड़ना है। आपकी ताकत और धैर्य ही आपकी विजय का मार्ग बनाएंगे। यदि कोई आपके मान सम्मान को चुनौती देता है या आपको डराने धमकाने की कोशिश करता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में खड़े होकर आत्मविश्वास के साथ छाती चौड़ी करके स्पष्ट और सख्त चेतावनी दें कि अब यह बहुत हो चुका है। यह एनर्जी दिखाती है कि आपको अपने आत्मसम्मान के लिए दृढ़ ना होगा। कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं डरपोक इंसान नहीं हूं, और इस संदेश को दूसरों के साथ जरूर साझा करें। भविष्य में आपके जीवन में संतुलन और खुशहाली आने वाली है। वे सभी सेलिब्रेशन और खुशी के पल जो कुछ लोगों ने रोके थे, अब आपके जीवन में वापस लौटेंगे। यहाँ स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। राहु देव की कृपा आपके ऊपर है।
आपके जीवन में धन और वैभव की अपार वर्षा होने वाली है। यदि आप किसी काम के बारे में विचार कर हैं तो उसे लेकर तुरंत कदम उठाएं। यह समय एक्शन लेने का है, क्योंकि यह आपको बड़ी सफलता दिलाने वाला है। आप फुलफिलमेंट और आत्मसंतोष की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी आत्मा में अब दिव्यता और सकारात्मकता का प्रकाश भर चुका है। जब आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा, मून और मंगल बैलेंस होते हैं तो यह लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। यह योग आपके जीवन में समृद्ध, सफलता और धन लेकर आता है। वर्तमान में ये संकेत मिल रहे हैं कि आपका मंगल और चंद्रमा मजबूत हो रहे हैं, एनर्जी में प्रवेश कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि आप जीवन में एक बड़ी उपलब्धि के करीब हैं। कोई भी आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। आप अपने जीवन की बाधाओं को पार करते हुए सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। जो लोग नकारात्मक ऊर्जा और गलत इरादों से आपके खिलाफ खड़े थे, उनके लिए ईश्वर न्याय करेगा। आपने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कि और आप सिर्फ अपने अधिकार, मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। याद रखें, आपका आत्मविश्वास और सत्यनिष्ठा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हार मत मानिए, क्योंकि आप एक विजेता हैं। आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है, लेकिन आपके शत्रु ऐसी स्थितियां पैदा कर सकते हैं जो शत्रुतापूर्ण और तनावपूर्ण हो। उनके मन और ऊर्जा में नकारात्मकता बढ़ चुकी है। उनके मून, चंद्रमा और वीनस, शुक्र बिगड़ चुके हैं, जो उन्हें स्थिर और आवेशित बना रहे हैं। जब किसी का मून और वीनस असंतुलित हो जाता है तो वे अक्सर लड़ाई, झगड़े, दंगे, फसाद और अनावश्यक विवाद उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। वे ऐसी गंदी बातें कर सकते हैं जिनसे आपको उकसाने का प्रयास हो। ऐसी नकारात्मक परिस्थितियों में आपको अत्यंत धैर्य और समझदारी दिखानी है। आपके लिए यह जरूरी है कि अपनी तरफ से सभ्य और मर्यादित भाषा में सख्त चेतावनी दें और फिर शांत हो जाए। कोई भी अनावश्यक प्रतिक्रिया देने से बचे, क्योंकि आपके ऊपर एंजल्स का आशीर्वाद है। आप एक साधारण इंसान नहीं हैं, आप एक महादेव जी के भक्त हैं, एक विशेष और शक्तिशाली आत्मा जो सच्चाई, धर्म, नैतिकता और मूल्य आधारित जीवन को अपनाती है। आपकी ऊर्जा न केवल सकारात्मक है, बल्कि दूसरों के भले के लिए भी है। जब आप एथिक्स और मोरालिटी की बात करते हैं तो यह दर्शाता है कि आप सही मार्ग पर हैं, और जो भी और धर्म के मार्ग पर होता है उसे दिव्य शक्तियों का पूरा समर्थन मिलता है। याद रखें, आपके धैर्य और शांत स्वभाव के साथ आपकी शक्ति बढ़ती है। यह कठिन समय आपके लिए एक परीक्षा है और आप इसमें अवश्य सफल होंगे। जब आपकी ऊर्जा नैतिकता और समाज के हित में आधारित होती है तो ईश्वर स्वयं आपका साथ देते हैं। आपके जीवन में यह संदेश स्पष्ट है कि आपको डटे रहना है। यदि आप अपने मैदान में मजबूती से खड़े रहेंगे तो ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे। आपको डरने या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग आपके जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। उनकी वास्तविकता सबके सामने आ रही है। वे आपकी हिम्मत और साहस से भयभीत हैं। यह वही लोग हैं जिन्होंने कभी आपको कमजोर और बेवकूफ समझा था। आपका अनकंडीशनल लव, आपकी दया और करुणा ने एक समय पर इन्हें यह विश्वास दिला दिया था कि आप भोले और सरल हैं। उन्होंने आपके स्वभाव का गलत फायदा उठाया। उन्होंने सोचा कि आप हर बात सहन कर लेंगे और कभी विरोध नहीं करेंगे। लेकिन जब आपने इन्हें महत्व देना बंद कर दिया तो यह बात इन्हें चुभने लगी। यह लोग माइंड गेम खेलने में माहिर हैं, लेकिन आप दिल से जीने वाले व्यक्ति हैं। आप सच्चे और गहरे रिश्ते बनाने में विश्वास रखते हैं। यही वजह है कि अब उनकी चालें विफल हो रही हैं और उन्हें आपके आत्मबल से डर लग रहा है। आपकी लाइफ में नए अवसर और सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी अनमैरिड हैं। उनके जीवन में एक नया जीवन साथी आ सकता है। यह व्यक्ति न केवल एक अच्छा पार्टनर होगा, बल्कि आपके जीवन में स्थिरता और खुशी लेकर आएगा। महादेव जी का गाइडेंस ये कहते हैं कि कुछ लोग आपके आसपास ऐसी दोहरी मानसिकता के हो सकते हैं जो सामने से आपका समर्थन करते दिखे, लेकिन पर्दे पीछे वे आपके विरोधियों के साथ खड़े हो। ऐसे लोगों से सावधान रहे। यह समय आपको अपने मैदान में मजबूती से खड़े रहने का है। आपकी सच्चाई, नैतिकता और साहस ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने आशीर्वाद और एंजल्स के मार्गदर्शन पर विश्वास रखें। आपके जीवन में जो लोग आपके साथ सहानुभूति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीतर से सच्चाई और न्याय के खिलाफ खड़े हैं, उनके साथ आपको स्पष्टता के साथ बात करनी है। ऐसे लोगों को आईना दिखाने की आवश्यकता है। उन्हें यह बताएं कि यदि वे सही हैं तो सही का साथ दें। आपको सहानुभूति गेनर की आवश्यकता नहीं है। आपने पहले ही अपने अंदर अविश्वास और शक्ति विकसित कर ली है। बाहरी सहानुभूति आपके लिए आवश्यक नहीं है। कमेंट सेक्शन में लिखें,
मुझे सहानुभूति की जरूरत नहीं, मैं आत्मनिर्भर हूं। आप एक चुंबक की तरह बन चुके हैं और जो आप चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा इतनी उच्च और सकारात्मक हो चुकी है कि लोग आपकी तरफ खींचते चले आ रहे हैं। हालांकि यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप किसे अपने जीवन में प्रवेश देते हैं और किसे नहीं। जो लोग हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में रहते हैं वे सकारात्मकता, धन और सफलता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसे लोग आत्मनिर्भर होते हैं और अपने भीतर ही खुश रहते हैं। वहीं जो लोग लो वाइब्रेशन में रहते हैं वे नकारात्मकता और नीचे गिराने वाले कर्मों में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार की समृद्धि या धन का प्रवाह नहीं होता। आपके शत्रु भी अब नेगेटिव वाइब्रेशन में जा चुके हैं और इसके परिणाम स्वरूप उनका धन और वित्तीय प्रवाह बाधित होने वाला है। जो सफलता उन्हें अब तक मिल रही थी वह केवल आपके कर्मों और ऊर्जा के कारण थी, लेकिन अब जब आप उनकी चालों को समझ चुके हैं और अपनी ऊर्जा को संरक्षित कर रहे हैं तो उनके जीवन में वित्तीय और मानसिक संकट गहराने वाला है। यह संकेत है कि आपकी सकारात्मक ऊर्जा, सच्चाई और नता आपको आगे बढ़ा रही है, जबकि नकारात्मकता और लो वाइब्रेशन वाले लोग अपनी विफलताओं का सामना करने वाले हैं। आपके कर्म और आपकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में है और यही कारण है कि आप डिवाइन पावर आपके शत्रुओं को उनके कर्मों का फल देने में सक्रिय हो चुकी है। वे लोग जिन्होंने आपके कर्मों और ऊर्जा का इस्तेमाल करके आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, अब अपने नेगेटिव वाइब्रेशन और गलतियों के कारण डाउनफॉल का सामना करेंगे। आप देखेंगे कि ऐसे लोग अपने जीवन में हताश, निराश और कमजोर होते जा रहे हैं। उनके कार्यों का प्रभाव उनके ही जीवन पर पड़ने वाला है। ईश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखें। यदि आपके मन में कोई चिंता, भय या असुरक्षा है तो अपने परमात्मा को सर्वोपरि माने याद रखें। ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है। जो लोग खुद को भगवान समझते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने या अपमानित करने की कोशिश करते हैं, उन्हें ईश्वर स्वयं सबक सिखाएंगे। गुस्से में खुद को नियंत्रित करें। यदि कभी गुस्से में आप अनजाने में गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो खुद को बैलेंस करने का प्रयास करें। आपकी सोच और कर्म पहले से ही अच्छे हैं, लेकिन क्रोध में बोलने वाले शब्दों पर थोड़ा ध्यान दें। संयम और धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। मानसिक शांति आपके जीवन में सकारात्मकता और सफलता लाने का माध्यम बनेगी। धार्मिक स्थल पर ध्यान और शांति अगर संभव हो तो किसी मंदिर, गुरुद्वारे या अन्य धार्मिक स्थान पर जाएं। वहां ध्यान करें और हवन या पूजा के माध्यम से अपनी ऊर्जा को शुद्ध करें। यह न केवल आपके मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को मजबूत करेगा, आपके जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाएगा। सकारात्मकता का महत्व, आपके अच्छे विचार और कर्म आपको आगे बढ़ाने वाले हैं। महादेव जीते आपके साथ है। आपके शत्रु चाहे जितनी भी चालें चले, ईश्वर का न्याय हमेशा सच्चाई के पक्ष में होता है। आप पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको केवल अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखना है। उस व्यक्ति ने अपने नकारात्मक इरादों को पूरा करने के लिए अपनी गलत तरीके से उपयोग किया है। उसने न केवल आपको बल्कि और भी कई लोगों को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे लोग अपनी शक्ति और ज्ञान को दूसरों को तकलीफ देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह महादेव जी की नजर से छिप नहीं सकते हैं। जस्टिस के तहत ऐसे व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। यह व्यक्ति जो है नकारात्मक ऊर्जा का उपयोग कर रहा है, अब अपनी ही बनाई हुई ऊर्जा से गिर जाएगी। यह नकारात्मक ऊर्जा उसी की ओर लौटकर उसे परेशान करेगी। आपकी सुरक्षा के लिए गाइडेंस, भभूति और उदी का उपयोग अपने घर के मंदिर में नियमित रूप से धूप दीप जलाए। पूजा के बाद जो भभूति राग बचे उसे अपने मस्तक पर लगाएं और अपने गले पर थोड़ा स्पर्श करें। यह आपको दिव्य ऊर्जा से जोड़ेगी और हर प्रकार की नकारात्मकता से आपकी रक्षा करेगी। भाव और भक्ति, यदि आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही पूजा में अपने मन को पूरी भक्ति से ईश्वर के साथ जोड़े। भाव में शक्ति है। यह आपकी ऊर्जा को शुद्ध और मजबूत बनाए रखेगा। दूर रहे नकारात्मक लोगों से। जो लोग आपके प्रति जलन रखते हैं और आपकी प्रगति से खुश नहीं है, उनसे दूरी बनाए रखें। ऐसे लोग आपके जीवन में नकारात्मकता लाने का प्रयास कर सकते हैं। महोदय जी पर विश्वास, आप एक दयालु और परोपकारी व्यक्ति हैं। आपका स्वभाव हमेशा दूसरों की मदद करने वाला रहा है, इसलिए महादेव जी आपके साथ हैं। आपकी सहायता करने वाले स्पिरिट गाइड्स आपकी रक्षा कर रहे हैं। उस व्यक्ति का कर्म फल, डिवाइन एनर्जी अब उस व्यक्ति को उसके गलत कर्मों का हिसाब देने पर मजबूर करेगी। उसकी सिद्धियां जो उसे अच्छाई के लिए दी गई थीं, अब उसके खिलाफ काम करेंगी। उसका घमंड और नकारात्मकता उसे ही नुकसान पहुंचाएगी।
अपने कर्मों को शुद्ध रखें और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। ईश्वर पर अपना विश्वास दृढ़ रखें। किसी भी नकारात्मकता का सामना धैर्य और भक्ति के साथ करें। अपनी ऊर्जा को उच्च स्तर पर बनाए रखें और ध्यान में नियमितता रखें। आपका मार्गदर्शन ईश्वर कर रहे हैं और आपका भविष्य उज्जवल है। मेरे बच्चे भी से बीच से संदेश छोड़कर मत जाएगा। मेरे बच्चे, मुझ पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ लिख दीजिए। वैसे ही मेरी प्रचंड शक्ति तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हो जाएगी और तुम्हारे मार्ग में जितनी भी बाधाएं होगी उन्हें शीघ्र दूर कर तुम्हें सुरक्षित करेगी। बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे नित्य कर्म से प्रसन्न हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हो गया हूँ कि मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। एक ऐसा वरदान दूंगा जो तुम्हारे जीवन को ऊपर ले जाकर आकाश की ऊंचाइयों में ले जाएगा, जहां पर तुम्हारा जीवन सरल और सुलभ हो जाएगा। तो इन चमत्कारों के बीच तुम्हारे सामने कुछ चुनौतियां आएगा। तुम्हें यह तय करना होगा कि कौन सा मार्ग तुम्हारे लिए उचित है। यह वर्ष तुम्हारे जीवन में परिवर्तन, सफलता और आनंद लेकर आ रहा है, परंतु इसके लिए तुम्हें अपने भीतर दृढ़ता और विश्वास को जगाना होगा। तुम्हारे हृदय में करुणा और प्रेम का जो सागर बहता है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम सभी को नेक दिल समझते हो क्योंकि तुम्हारी आप पवित्र है, लेकिन संसार का सत्य यह है कि हर कोई वैसा नहीं होता जैसा तुम्हें प्रतीत होता है। शत्रु अक्सर तुम्हारे निकट ही होते हैं और वे अपने स्वार्थ में षड्यंत्र रचते रहते हैं। अब समय आ गया है कि सत्य तुम्हारे समक्ष प्रकट हो। नकाब उतरेंगे और तुम देखोगे कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन शत्रु। यह सत्य तुम्हारे हृदय को विचलित कर सकता है, लेकिन तुम्हें अपने मन को मजबूत बनाए रखना होगा। यदि तुम्हारे पास ऐसी कोई वस्तु है जो तुम्हारे द्वारा सच्चे कर्मों से अर्जित नहीं की गई है, तो याद रखो वह तुम्हारे हाथ में स्थायी नहीं रहेगी। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं उनकी मदद नहीं करता जो अपनी जिम्मेदारी को भूलकर केवल आंसू बहाते हैं। पहले स्वयं की मदद करो। जब तुम अपने सामर्थ्य का पूरा उपयोग कर लोगे और तब भी मार्ग नहीं दिखेगा, तभी मुझे पुकारना। तब तुम्हारा महादेव सदैव तुम्हारे साथ खड़ा मिलेगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भविष्य के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य रचते हैं और मैं उन्हीं के अनुसार तुम्हें फल देता हूं। अच्छे कर्मों का परिणाम सदैव सुखद होता है और बुरे कर्मों का फल तुम्हें दुख की ओर ले जाता है। लेकिन इन बातों से तुम्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें उज्जवल भविष्य देना चाहता हूं। तुम्हारे हृदय में जो विश्वास और साहस है, वही तुम्हें सशक्त बनाएगा। याद रखो, क्षमा उसी के लिए होती है जो उसे समझ सके। जो व्यक्ति बार बार तुम्हारे रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करता है, उसे अपनी शक्ति और दृढ़ता का अनुभव कराओ। उसे यह बताओ कि तुम अब कमजोर नहीं हो। उसकी नकारात्मकता और पाप उसे अपने परिणाम तक ले जाएंगे। ऐसे व्यक्ति जहां भी जाते हैं, अपनी नकारात्मकता छोड़ते हैं और अब वह मेरे प्रकोप का भागी बनेगा। तुम्हारी सफलता ने कुछ लोगों को ईर्ष्या से भर दिया है, लेकिन यह तुम्हारे लिए चिंता की बात नहीं है। तुम्हें अपनी राह पर निर्भीक होकर आगे बढ़ना है। यह तुम्हारी जीत की शुरुआत है। अब तुम्हारे हृदय में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। यह ऊर्जा प्रेम और विश्वास की होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने स्वयं से प्रेम करना भूल दिया है। जब तुम अपने भीतर के प्रेम को पुनः जागृत करोगे, तब तुम्हारा हृदय फिर से युवा और ऊर्जावान हो जाएगा। यह ऊर्जा तुम्हें न केवल शक्ति देगी, बल्कि तुम्हारे जीवन के हर पक्ष को संतुलन और सौंदर्य प्रदान करेगी। अब मैं आ गया है कि तुम स्वयं को पहचानो, अपनी ऊर्जा, अपने प्रेम और अपने साहस को पुनः जागृत करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर निर्णय में। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने इस संसार में तुम्हारे लिए मार्ग को प्रकाश से भर दिया है। तुम्हारे जीवन को समृद्ध और आनंदमय बनाना मेरा उद्देश्य है। तुम मुझ पर विश्वास रखो और देखो कि कैसे महान खुशियां तुम्हारी झोली में गिरे। पर एक दिन को ऊर्जा और उत्साह से जियो। यदि कभी थकान तुम्हारे कदमों को रोकने की कोशिश करे, तो यह जान लो कि मैं तुम्हारे पास हूँ। जब तुम्हें लगे कि जीवन का बोझ असहनीय हो गया है, तो मेरे पास आओ, अपना मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे आंसुओं को अपनी कृपा से सुखा दूंगा और तुम्हारे हृदय को शांति प्रदान करूंगा। मेरे नाम का स्मरण करो और मैं तुम जीवन के झूठों को मिटा दूंगा। मेरी उपस्थिति को अपने भीतर में महसूस करो और देखो कि कैसे हर अंधेरा दूर हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, उससे मैं भली भांति परिचित हूँ।
तुम्हारी उदासी, तुम्हारे आंसू और तुम्हारे दिल के बोझ को मैं देख सकता हूं। मैं यह भी जानता हूं कि परिस्थितियां तुम्हें कमजोर महसूस करा